23 तारीख की शुरुआत हो चुकी है और आज ही के दिन मनाएंगे हम सावन की शिवरात्रि का पर्व, जो कि होने जा रहा है बड़ा ही विशेष। आद्रा नक्षत्र में चतुर्दशी तिथि, जो तिथि शिव को अति प्रिय है, और नक्षत्र आद्रा वो भी रुद्र को, महादेव को प्रिय है। आद्रा नक्षत्र का स्वामी है वो है राहु। तो किसी कुंडली में अगर राहु कोई भी खराब फल दे रहा है, या नीच राशिस्थ है, या मंगल के साथ उसकी युति है, या शनि के साथ उसकी युति है, कहीं पर भी कुछ कुप्रभाव है, उसे कल शिव अभिषेक जरूर करना चाहिए। रुद्राभिषेक अगर पॉसिबल नहीं है तो घर पर ही अपने जो भी छोटे शिवलिंग हो, नर्मदे शिवलिंग हो या कोई पाषाण पारद स्फटिक, कोई भी शिवलिंग हो आपके, उसका अभिषेक करिए। कोई भी शिवलिंग अगर नहीं है तो एक मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हथेली से लेके अंगूठे के ऊपर जितना ये साइज होता है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। उतना बड़ा मैक्सिमम आप शिवलिंग बनाकर, या उससे छोटा भी कोई शिवलिंग बनाकर, उसकी आपको पूजा करनी चाहिए। अब जो मिट्टी लेनी है पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए, वो मिट्टी आप अपने किसी घर के गमले से भी ले सकते हैं। खासकर आपने अगर कोई बेल का पेड़ घर में लगाया है, गुड़हल के फूल का कोई आपने पौधा पेड़ घर में लगाया हुआ है, तो उसकी मिट्टी लेनी है। वैसे जनरली कहा जाता है कि ज़मीन में 3 फीट नीचे गड्ढा खोद के जो मिट्टी है उसको लेना चाहिए। और कलयुग में जो ये हमारा युग चल रहा है, इसमें ईश्वर का वास ना सोने में है ना चांदी में है, मिट्टी में ईश्वर का वास कहा गया है। और शिवलिंगों में भी पार्थिव शिवलिंग की महिमा सबसे बड़ी बताई गई है, और पूजा सबसे ज़्यादा उसकी फलित बताई गई है आज के टाइम में। तो आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं, एक लिंग बनाए, उसमें जलाधारी बनाए। बहुत ज़्यादा उसकी डेकोरेशन करने की टेंशन मत लें आप, सिर्फ एक जलाधारी बननी चाहिए और ऊपर एक लिंग बनना चाहिए। 2-3 इंच का बना सकते हैं आप, और उसकी आप पूजा करें 5 चीज़ों से: दूध, दही, शहद, शक्कर या खांड, देसी घी, गंगा जल। ये 6 चीज़ें जो आती हैं, गंगा जल से हमें उसको शुरू में पहले जल चढ़ाना है, फिर ये 5 चीज़ों से हमें अभिषेक करना है, और फिर हमें गंगा जल से वापस उसको, शिवलिंग को धोना है। और उसके ऊपर चढ़ाएं आप काले तिल, अनार के जूस, गन्ने का जूस, कोई ये 2 चीज़ें विशेष हैं, ये आप चढ़ाएँ। सरसों का तेल चढ़ाएँ, शत्रुनाश के लिए बहुत अच्छा है। अनार का रस लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अच्छा होता है, गन्ने का रस भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अच्छा होता है। थोड़ा-सा एक इत्र लेके आएँ जो केसर का हो, चंदन का हो, या केसर चंदन का हो, या एक नीलकमल का भी आता है, वो आप इत्र चढ़ा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो गुलाब का इत्र भी ले सकते हैं। गुलाब का इत्र भी नहीं है तो गुलाब जल, डाबर गुलाबरी आती है, ब्लिंकिट से ऑर्डर करेंगे 8 मिनट के अंदर आ जाएगी, तो उसको भी आप ले सकते हैं। और गुलाब जल से भी अभिषेक करें, अति प्रिय है शिव को। बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएँ। बेलपत्र तोड़ना नहीं है, चतुर्दशी तिथि को बेलपत्र तोड़ा नहीं जाता है, बेलपत्र की पूजा करी जाती है। अगर आप घर में बेलपत्र लगाना चाहते हैं तो कल का दिन बड़ा ही शुभ है, नक्षत्र बड़ा शुभ है, इसमें आपको बेल का पेड़ घर में लगा सकते हैं, पौधे में, गमले में भी लगा सकते हैं। टूटा हुआ बेलपत्र आपके पास आज का रखा है, चढ़ा हुआ है कोई, उसको भी धो के वापस से आप चढ़ा सकते हैं, उसमें दोष नहीं लगता है, पूरा शास्त्र सम्मत है। बाजार से किसी फूल वाले से लेके भी आप आ सकते हैं, आजकल सभी फूल वाले भी मंदिरों के पास जो बैठते हैं, वो बेलपत्र, भांग, धतूरा ये सब रखते हैं, तो ये सब सामान लेके आइए आप। दुर्वा चढ़ाइए। दुर्वा होती है दूब घास, धूप घास का अग्रभाग, ध्रुवांकुर, जड़ से नहीं उखाड़ना है उसको। अगर कहीं से फूल वाले के पास टूटी हुई मिल जाए, आप उससे कटी हुई ले आइए। धतूरा चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, भांग को भी थोड़ा मसल कर उसका जूस निकाल लीजिए, वो शिव पे चढ़ाइए, रदर देन कि आप उसकी पत्तियां शिवलिंग पे चढ़ाएं। काले तिल चढ़ाइए, शनि की भी शांति होगी उससे आपकी। और जब चंदन का लेप बनाएं, अगर आपके पास घिसने के लिए है चंदन, तो उसमें थोड़ी केसर मिलाएं, थोड़ा सा कपूर मिलाएं, थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, थोड़ा गुलाब का इत्र मिलाएं, या चंदन का इत्र है तो चंदन का भी मिला सकते हैं आप उसके अंदर, खस का इत्र है तो खस भी मिला सकते हैं। वो मिला के उसका एक पेस्ट बना के उससे तिलक करें, और अक्षत यानी कि बिना टूटा हुआ चावल शिव को अर्पित करें। साथ में कोई भी फल, बेर अति प्रिय है शिव को, अगर मिल जाए, नहीं तो जामुन या आम, ये भी आप शिव को प्रसाद स्वरूप अर्पण कर सकते हैं। और ये चढ़ा हुआ प्रसाद जो आप चढ़ाएंगे, इसको खा भी सकते हैं। आपको इस वहम में नहीं पड़ना है कि शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद है, इसको नहीं खा सकते हैं, इसको आप खा सकते हैं। अब आपको रुद्रा अष्टाध्यायी या लघु रुद्री का पाठ तो नहीं आता होगा, आता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको करिए। नहीं आता है तो सिंपली नमः शिवाय, ओम आपको नहीं लगाना है उसके अंदर, सिंपली नमः शिवाय से पाठ करें, या मृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। महामृत्युंजय मंत्र जो होता है, ओम त्र्यंबकम, उसका पाठ करते रहें साथ में, और अभिषेक करते रहें। जहाँ पर भी आप शिवलिंग रखेंगे, चाहे पार्थिव हो, चाहे पूजा के घर में हो, आपके पाषाण का हो, पारद का हो, स्फटिक का हो, जो भी शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि शिवलिंग के राइट साइड आपको घी का दिया जलाना है, और अपने राइट साइड यानी कि शिवलिंग के लेफ्ट साइड आप धूप या कोई बैम्बू लेस अगरबत्ती आजकल आती हैं, वो बैम्बू वाली अगरबत्ती नहीं लेनी चाहिए, हिंदू धर्म में उसको नहीं लेना चाहिए। उसको वंश वृद्धि से जोड़ के देखा गया है, लेकिन उसके साइंटिफिक रीजन भी है, जो उसका धुआं होता है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, इट इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ।
तो बैम्बूलेस कोई अगरबत्ती या कोई धूप है आपके पास अच्छी, उसको वहाँ पे जलाइए। जब ये सारा काम आप कर लेंगे, भोग वगैरह सब लगा देंगे, उसके बाद भस्म चढ़ाइए शिव को। सबसे बाद में भस्म चढ़ाई जाती है, उसके बाद भस्म चढ़ाइए, क्योंकि भस्म के बाद फिर कुछ नहीं चढ़ाया जाता है। भस्म चढ़ाइए और शिव की आरती कीजिए शिव परिवार के साथ, जिसमें कि गणेश जी भी होंगे, कार्तिकेय जी भी हैं, नंदी जी भी हैं, माता पार्वती तो हैं ही हैं साथ में। तो आपको सीक्वेंस फ़ॉलो करनी है, सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है, प्रथम पूजित हैं वो। फिर आप स्कंद का ध्यान कीजिए, यानी कि कार्तिकेय जी का ध्यान कीजिए, अशोक सुंदरी जी का ध्यान कीजिए, माता पार्वती का ध्यान कीजिए और शिव का अभिषेक, और साथ में नंदी जी की पूजा कीजिए। नंदी जी का विशेष महत्व है। नंदी जी को जो आप बात कहते हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे शिव तक पहुँचाने की, वो तो ज़रूर पहुँचते। शिव ने खुद ही कहा है कि नंदी, जो तुमसे कोई भी प्रार्थना करेगा, वो मुझ तक ज़रूर पहुँचेगी। इसलिए लोग नंदी जी के कान में अपनी मनोकामनाओं को कहते हैं। अगर आपके पास नंदी जी नहीं है, तो आप मन में उनका ध्यान करके भी नंदी जी को कह सकते हैं। वो भी आपकी शिव तक ज़रूर जाएगी। तो मौका बड़ा ख़ास है, इसको छोड़िए मत। 4 प्रहर की वैसे तो शिवरात्रि में पूजा होती है, और इसमें भी जो प्रदोष काल है, यानी शाम का समय, वो बहुत विशेष होता है। फिर निशित काल का समय होता है रात को 11-12 बजे के आस-पास का। उसके बाद के जो दोपहर हैं, एक उषा काल करके उससे पहले, उसमें पूजा होती है, और पारण भी इसका अगले दिन किया जाता है। जनरली लोग क्या करते हैं कि जिस दिन व्रत रखते हैं, उस दिन शाम को ही 5-6 बजे कुट्टू की पकौड़ियाँ और ये साबूदाना, मूँगफली डाल के बढ़िया चटपटे खाने बना के खा लेते हैं। कायदे में तो नहीं खाया जाता है, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप ले सकते हैं, आपकी वो इच्छा है। फलों का आहार भी आप ले सकते हैं, अगर नमक का नहीं लेते हैं। कायदे में तो अगले दिन सुबह पूजा पाठ करके शिव का अभिषेक करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। कोई भी ग्रह दोष हो, इस पूजा से आपका 9 के 9 ग्रहों का कोई भी दोष नष्ट होगा। इस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व है। आप सुबह को जब पूजा करते हैं, तब भी दीप जलाइए। शिव मंदिर में जाके भी कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। फिर शाम के समय भी अपने पूजा घर में तुलसी पर, बेल पत्र पर दीपक ज़रूर जलाइए। अपने घर के जो मेन गेट है, उस पे दोनों तरफ आप दीपक जलाइए। वो देसी घी का, गाय के घी का हो तो बहुत अच्छा है, और जो अभिषेक में भी आप दूध लेंगे, गाय का ही दूध लें अगर, मिल जाए अगर आपको, तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी दूध अवेलेबल हो, उसी से करिए। अब मैंने आपको बता दिया है कि अभिषेक, व्रत, दीपदान, जल आपने चढ़ा ही दिया, पंचामृत से कर ही दिया है आपने अभिषेक, तो ये इतना करने से ही आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा किस सेंस में मिलेगा आपको? आध्यात्मिक उन्नति के भाव में, मानसिक शांति के रूप में। एक मन प्रसन्न होगा। मन प्रसन्न होता है शिव की पूजा से, मन में शांति आती है। जो भस्म आप शिव को चढ़ाएँगे, वो अपने भी ज़रूर लगाएँ, त्रिपुंड ज़रूर लगाएँ। मैंने एक कहानी शेयर की थी कि त्रिपुंड लगाने वाले को, भस्म लगाने वाले को यमराज भी अपने गणों से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भस्म लगाए हुए हो, जिसने शिव का रूप कभी धारण किया हो किसी प्रपंच के लिए ही, उसको भी हाथ मत लगाना। त्रिपुंड ज़रूर लगाएँ, शिवरात्रि के दिन शिव को अति प्रिय है। रुद्राक्ष धारण करें, रुद्राक्ष की माला से आप नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष अति प्रिय है शिव को, और शिव कहते हैं कि मेरी पूजा में जो रुद्राक्ष पहन के पूजा करता है, उसकी पूजा ज़रूर सफल होती है। तो रुद्राक्ष को ज़रूर पहनें। चंदन का टीका ज़रूर लगाएँ भस्म के साथ-साथ। ये काम ज़रूर करें आप, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको इससे। बहुत मानसिक शांति, आंतरिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव आपको होने जा रहा है, अगर आप ये सब करते हैं जो मैंने आपको बताया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इसको अपने परिवार के और सदस्यों के साथ, अपनी जो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसमें भी शेयर करिए। कहीं सोशल मीडिया पे भी आप शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर करिए, ताकि अभी लेट हो चुका है भले, लेकिन जब सुबह-सुबह लोग उठें और देखें, तो उन्हें प्रेरणा भी मिल सके, और जो लोग ऑलरेडी सोच चुके हैं, संकल्प ले चुके हैं कि वो व्रत करेंगे, उनको भी एक गाइडेंस मिल सके कि क्या-क्या उनको करना चाहिए। कुछ शिव पूजा में ऐसा है ही नहीं कि आपके बहुत ज़्यादा प्रपंच करने की ज़रूरत है आपको। जो है, जैसा है, अवेलेबल है, उसी में हो जाती है। तो इस रील से आई एम श्योर उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। कोई ना कोई उनके मन में अगर दुविधा है, तो वो भी दूर होगी, क्योंकि जितना मैंने बताया उतना भी आप कर लेंगे, तो पूर्ण फल शिवरात्रि के व्रत का और पूजा को आपको मिलने वाला है। शिव की निश्चय ही आपके ऊपर कृपा बनेगी।